चल रहा है अभी कार्बोहाइड्रेट ना जी, कार्बोहाइड्रेट है ना चल रहा है अभी पूरा, अभी खत्म होगा तब ना कार्बोहाइड्रेट है ना जी। चलो स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा पूछे थे याद दिला देते हैं ना जी। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, पता फटाक से, नाम में स्पष्ट है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें रहेगा कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। एक प्रकार का पोषक तत्व है ना। इसमें क्या था याद है, कितना अनुपात में था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट कितना प्रकार का बताए थे, 3 प्रकार का, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, पॉली मतलब हो जाएगा 10 से अधिक बोला यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद बताए थे मोनोसैकेराइड में तुमको बहुत सारा चीज पढ़ाए थे, रासायनिक गुण है ना, उसके बाद भौतिक गुण, उसके बाद मोनोसैकेराइड का तुमको रासायनिक गुण बताए थे कि क्या बताए थे, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज। कार्बन 3 से लेकर कार्बन 6 तक बोला। तो लोग पेंटोज देख चुके थे, ट्रायोज को बोला थे नवजात कार्बोहाइड्रेट है, और हेक्सोज देख रहे थे ना जी। हेक्सोज में क्या था, 3 गो, ग्लूकोज, गिलेक्टोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गिलेक्टोज। तो ग्लूकोज देख लिए थे, यानी किसी का आदमी को तुरंत एनर्जी चाहिए, क्या देना चाहिए उसको, ग्लूकोज देना चाहिए। और हमारे शरीर में भी क्या पाया है, ग्लूकोज पाया था, ये सब चर्चा किए थे ना। इसको रक्त की शर्करा भी कहते हैं। ग्लूकोज का अलग अलग नाम देखे थे है ना, उस दिन हम लोग देखे थे हाइपरग्लाइसेमिया किसको कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया किसको कहते हैं ना जी। उसके बाद जो शुगर बोलता है, शुगर हो जाता है वो कितना होने पर होता है, सब देख लिए थे। अब हम लोग मतलब ग्लूकोज कंप्लीट देख लिए थे, अब क्या देखेंगे, फ्रक्टोज। क्या देखेंगे, फ्रक्टोज, बहुत इंपॉर्टेंट शर्करा। अच्छा फ्रक्टोज कौन सी है, सबसे पहला फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड। कैसा है, मोनोसैकेराइड। और पूछे किस ग्रुप का है, तो हेक्सोज ग्रुप का है। कार्बोहाइड्रेट पहचानने के लिए क्या बताए थे, ओज लगा रहता है। और कार्बोहाइड्रेट चखने का तरीका क्या होता है, चखेगा तो मीठा लगना चाहिए ना जी, ये तरीका। तो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को देखो क्या कहते हैं हम लोग, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार के अणु रहते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो फ्रक्टोज को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कौन कौन नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं हम लोग फल की शर्करा। क्या कहते हैं, फल की शर्करा। मतलब जितना भी फल है ना, तो फल भी देखा होगा तुम लोग, मीठा लगता है जी। तो फलों में मिठास का कारण तुमसे पूछ ले कि आखिर फल क्यों मीठा होता है, तुम क्या बोलेगा, कार्बोहाइड्रेट के कारण। लेकिन ऐसे नहीं पूछे, स्पेशली पूछेगा कि फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो फल जो पाया जाता है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फ्रक्टोज। ऐसे याद रखें, फ से फल, फ से फ्रक्टोज, फ से फल, फ से फ्रक्टोज। तो फल सब खाता है, कैसा लगता है, मीठा लगता है ना। तो फल में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, कोई दिक्कत, समझ अच्छी। अच्छा शहद खाया तुम लोग, शहद जिसको अंग्रेजी में बोलता है हनी, है ना, जो भालू बड़ी खाता है ना जी, फिल्म सब में देखा है भालू बड़ी खाता है। तो शहद में जो होता है कौन सी पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, फ्रक्टोज। तो क्वेश्चन तुमसे कभी कभी ये पूछ देता है कि सबसे ज्यादा फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है, तुमको याद रखना है शहद में। किसमें पाया जाता है, शहद में। तो सबसे ज्यादा फ्रक्टोज कहाँ पाया जाएगा, शहद में पाया जाता है। इसके अलावा फ्रक्टोज को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, क्या जानते हैं जी, इसको हम लोग कीटोहेक्सोज कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटोहेक्सोज। अच्छा इसको कीटोहेक्सोज क्यों कहते हैं, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब अच्छा से बताएंगे केमिस्ट्री में कि एक 2 ग्रुप होता है, कीटो होने का हेक्सोज। हेक्सोज तुमको मालूम है, कार्बन 6 है तो क्या है, हेक्सोज है ना। और ये कीटोन ग्रुप का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीटो हेक्सोज। इसको लैब में भी तैयार किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेबोलोज कहते हैं, कोई दिक्कत, याद रहेगा। लैब में तैयार किया गया इसलिए इसको क्या कहेंगे, लेबोलोज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। तो 4 गो नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रक्टोज क्या है, तो बोलेगा कि फलों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, है ना। फ्रक्टोज किस ग्रुप का है, हेक्सोज ग्रुप का है। फ्रक्टोज कैसा है, मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज के कारण ही क्या होता है, फलों का स्वाद मीठा होता है जी। फल में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। जो शहद होता है, शहद भी किसके कारण मीठा होता है, फ्रक्टोज के कारण। और सबसे ज्यादा फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, शहद में। और इसका एक नाम बताए क्या, कीटोहेक्सोज, और एक नाम बताए लेबोलोज, कोई दिक्कत, याद रहेगा। देखो अगर तुम अधिक जरूरत से ज्यादा फ्रक्टोज खाओगे, क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा फ्रक्टोज खाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा तुमको, मोटापा। क्या हो जाएगा, मोटापा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ज्यादातर मात्रा में फ्रक्टोज खाने से क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत। तो मोटा होना है तो फ्रक्टोज खा सकते हो, कोई दिक्कत। ध्यान रखना इतना भी नहीं खा लेना कि दिक्कत कर दे ना जी, कोई भी चीज लिमिट में ही ठीक लगता है ना। तो फ्रक्टोज सबसे बताओ, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के स्वाद में कैसा होगा, मीठा होगा, ये तो स्पष्ट है। और पूछेगा कि फ्रक्टोज ज्यादा खाने से क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है, कोई दिक्कत। अब देखो फ्रक्टोज का यूज होता है 2 प्रकार के, बताए थे सिरप को बनाने में, समझ अच्छी। फ्रक्टोज से क्या प्रकार का सिरप बनता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का, इसका बहुत सारा यूज है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको याद रखेंगे। एक होता है सोर्बिटोल ना जी, एक होता है मेनिटोल, याद रहेगा। एगो सोर्बिटोल, एगो मेनिटोल।
तो फ्रक्टोज जो होता है उसका मुख्य रूप से यूज होता है किसको बनाने में, दो प्रकार के सिरप को बनाने में। इसके अलावा इसका बहुत सारा यूज है। हमको सबसे क्या लेना था, हमको उसी से लेने का जो हमारे एग्जाम में आता है। तो वो क्या बताया जी, सॉर्बिटोल है मैनिटोल। तो सॉर्बिटोल देखो, सॉर्बिटोल तुम लोग रोज चखता है, ठीक है, फिर भी तुमको पता नहीं था। तुम लोग च्युइंगम खाता है ना, च्युइंगम स्वाद में कैसा लगता है, मीठा लगता था ना, चबार 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 जब मीठापन खत्म हो जाता था तब उसको मतलब हमको अगर लगता है जिंदगी में अगर कोई आदमी पैसा वसूला होगा अपना, नहीं था ओरिजिनल वसूली करता है पैसा का किसी चीज से, तो च्युइंगम से। तुम और सब चीज से पैसा नहीं वसूल पाएगा, बात समझा मेरा, और सब चीज में पैसा तुम फंसा के बर्बाद कर देगा, मतलब पूरा नहीं वसूल पाएगा, कहानी सुनाएंगे तो। लेकिन च्युइंगम से पूरा पैसा वसूल लेता है, चबा 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 पूरा, पहले उसका रस निकालेगा, पी जाएगा सबको, नहीं समझा। अच्छा, इसमें से कितना आदमी जैसे कि घर में क्या किया, जैसे चिंगम खत्म हो गया फिर इसको जैसे लेदार दिया है, फिर उसमें चीनी भर के फिर खाया है, ऐसा क्या किया है, नहीं किया। ऐसा भी करने वाला आदमी है बहुत सारा, ठीक है, ऐसा हम लोग बच्चा में बहुत किए हैं। क्या हाँ लगते थे, जब खत्म हो जाता था ना उसमें क्या करते थे, थोड़ा चीनी डाल देते थे और फिर खाते थे, फिर मीठा लगने लगता था, पूरा यूज होता था। या नहीं तो जब कभी कभी ऐसा जगह पर होते थे जहां पर क्या है चीनी का व्यवस्था नहीं था, तो क्या करते थे, उसको फिर गुब्बारा बना रखते थे, और जो बड़ा फुला पाता था उसको एक्सपर्ट माना जाता था, और नहीं फुला पाता था बाबू क्या है तुम। तो खैर जाने दो, सॉर्बिटोल का यूज कहाँ होता है, चिंगम। इसके अलावा बताया तुमको, याद करो, कफ सिरप पीता है ना, जब कफ हो जाता है आदमी को, तो कफ सिरप में भी किसका यूज होता है, च्युइंगम का नहीं, सॉर्बिटोल का। क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि च्युइंगम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, ऑप्शन दे देगा, सॉर्बिटोल, मैनिटोल, और दो नाम दे देगा, नहीं समझा, आंसर क्या मानेंगे, सॉर्बिटोल। कफ सिरप में किसका यूज होता है, सॉर्बिटोल, याद रखेगा। इसके अलावा तुम जितना भी खाने वाला चीज है ना, जिसको तुम लोग खा सकता है मुंह से चबा चबा के, समझा, सब में पाया जाता क्या, सॉर्बिटोल। मतलब सब में नहीं बोल रहे हैं, मतलब जितना भी खाने वाला चीज बनेगा ना मीठापन वाला, तो प्राय उसमें किसका यूज करेगा, सॉर्बिटोल का। जैसे लॉलीपॉप है ना, लॉलीपॉप नहीं देखता है, 5 रुपया में देता है ना, ऐसे डंटा लेके चौबते रहता है ना जी, कोई दिक्कत। कभी कोई ऐसा स्थिति बन जाता है, तुम लोग लॉलीपॉप खाया होगा, अब बेचारा उसको चोप चोप के खत्म कर रहा है, समय ज्यादा देता था, लास्टिंग उसका ज्यादा है। अब ऐसा स्थिति है, स्कूल जैसे हम लोग क्या करते थे ना बच्चा में, हम लोग को 1 रुपया वाला 50 पैसा लॉलीपॉप मिलता था, चपका वाला, चौरा वाला जी, पहले लॉलीपॉप कहाँ मिलता था इतना करते, हाँ पचका वाला मिलता था ना, ऐसे चुपते चुपते जाते, लाल हरा पीला वाला गोल टाइप का रहता था। स्कूल जाते कभी कभी क्या था ना, स्कूल का गेट पर लेते थे, स्कूल जाते जाते उधर घंटी बजता प्रार्थना, जबरदस्ती काट के खा फेंकना पड़ता था ना, मन नहीं था काट के खाए, लेकिन मजबूरी था, मास्टर बड़ी पीटता। तो याद रहेगा, तो सॉर्बिटोल का यूज कहाँ होता है, च्युइंगम में, कफ सिरप में, और लॉलीपॉप। इसके अलावा भी बहुत जगह होता है, हमको इतना याद नहीं रखना, तुम लोग अनुमान लगा के मार देगा। याद रखना मैनिटोल को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो कोरोना के समय में देखा होगा कि इंजेक्शन चलता था, जो ब्लड को क्या करता था, पतला करता था ना जी। तो उस तरह से ब्लड को पतला करने वाला जो इंजेक्शन बनता है ना, खून को पतला करने वाला, उसमें किसका यूज होता है, मैनिटोल का। कोई दिक्कत, ब्लड को यूज करते हैं मैनिटोल का। इसके अलावा जब ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आदमी का ब्रेन हेमरेज होता है, उस जगह पर भी इस मैनिटोल का काफी यूज होता है। याद रहेगा, किस किस का याद होता है, जिसका जो होता है हेमरेज जो भी रहा लिख देना। तो मैनिटोल कहाँ का, खून को पतला करने में और ब्रेन हेमरेज में, याद रहेगा। उसका देखो क्या बताए थे तुम लोग को, गैलेक्टोज। तो फ्रक्टोज से इतना बात हम लोग याद रखेंगे। तो फ्रक्टोज का रिवीजन करते क्या क्या बताए, फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड का है, हेक्सोज ग्रुप का है, क्योंकि कार्बन 6 होता है, स्वाद में मीठा होता है। ये फल में जितना भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट सब क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। सबसे ज्यादा शहद में पाया जाता है। इसका और सब नाम बताए थे, कीटो हेक्सोज, लेबोलोज। फ्रक्टोज के बारे में क्या बताया, इसका यूज होता है 2 गो सिरप बनाने में, एगो सॉर्बिटोल एगो मैनिटोल। तो सॉर्बिटोल जितना भी खाने पीने वाला जो सामान मिलता है, जैसे च्युइंगम, कफ सिरप है ना, लॉलीपॉप, सब यूज होता है। और मैनिटोल का यूज कहाँ होता है, रक्त को पतला करने में है, रक्त मतलब खून है ना, खून को पतला करने में, ब्रेन हेमरेज जब होता है उस समय इसका यूज होता है एक दवाई के रूप में। अब एक आते हैं लास्ट, मोनोसेक्राइड क्या होता है, गैलेक्टोज। क्या नाम है उसका जी, गैलेक्टोज। तो फ्रक्टोज भी सीख गए, ग्लूकोज भी पढ़ लिया, अब क्या आया, गैलेक्टोज। ये सब क्या है जी, मोनोसेक्राइड। इसलिए देखो कहीं पर भी नहीं लिखा है, जब हम डाइसेक्राइड पढ़ाएंगे ना, तो तुमको लिखाएंगे फलाना जोड़ फलाना बराबर फलाना, ना समझा। उसमें 2 गो मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाएगा, डाइसेक्राइड। वहां पर क्या होगा, जो डाइसेक्राइड में पढ़ेंगे ना लोग, मोनोसेक्राइड पढ़ना, तो डाइसेक्राइड पढ़ेंगे तो यही 2 गो, जैसे 3 गो पढ़े ना, कौन सी ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज।
तो जब डाइसैकेराइड पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे हम लोग सुक्रोज ना, तो तुमको लिखाएंगे सुक्रोज किसके किसके मिलने से बना है ना, तो वहां लिखाएंगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है ना जी, इस तरह से लिखाएंगे। तो मतलब क्या होगा, दो गो मोनोकार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाएगा, मोनोसेक्राइड मिलकर डाइसेक्राइड बनेगा। तो यहाँ पर एक एक गो है, तो गैलेक्टोज कैसा है, मोनोसेक्राइड की डाइसेक्राइड। तो पहला क्वेश्चन याद रहेगा मोनोसेक्राइड, ऑप्शन देगा बताएगा निम्न में से इसमें से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है, तुमको याद रखना पड़ेगा। तो कौन कौन मोनोसेक्राइड बताए थे, तीन गो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। कोई दिक्कत, गैलेक्टोज देखो जितना भी दूध वाला पदार्थ है ना जी, जितना भी दूध वाला उत्पाद है, चाहे जैसे कि दूध वाला उत्पाद क्या है, डायरेक्टली दूध ले लो, दूध फाड़ के क्या बनता है, रसगुल्ला बनता है, छेना वो ले लो है ना। तो दूध वाला जितना भी मटेरियल बनता है जिसमें दूध का यूज होता है, किसका यूज होता है, दूध का यूज होता है, तो सब में क्या पाया जाएगा, गैलेक्टोज। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध वाले उत्पाद में क्या पाया जाएगा, गैलेक्टोज पाया जाएगा। याद रहेगा जी, दूध वाले उत्पाद में क्या पाया जाएगा, ग्लूकोज का। इसका नाम देखो क्या क्या है, इसको बोलते हैं सरल दूध शर्करा। क्या कहते हैं, सरल दूध शर्करा। किसको, गैलेक्टोज को। क्यों कहते हैं सरल दूध शर्करा जी, क्योंकि ये दूध में पाया जाता है। कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो तुम क्या बोलेगा, अरे गैलेक्टोज। क्या पाया जाता है, गैलेक्टोज। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सरल दूध शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि ये दूध में पाया जाता है। याद रहेगा। इसके अलावा बताए थे कि हमारे शरीर में जैसे गैलेक्टोज से हम दूध खाते हैं, तो दूध के साथ साथ क्या जाता होगा, गैलेक्टोज भी जाता होगा ना। जैसे हम क्या जाने कि दूध है, तो दूध में क्या है, गैलेक्टोज है। तो दूध जब पीते होंगे, दूध खाते होंगे, तो हमारे शरीर में कौन जाता है, गैलेक्टोज भी जाता होगा। वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जब हम पाचन पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि कौन चीज को कौन पचाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ भी थोड़ा सा याद रख लेते हैं कि जो गैलेक्टोज होता है, क्या है जी, गैलेक्टोज है ना, इसका पाचन कौन करता है, लिखा है देखो, एंजाइम। तो गैलेक्टोज एंजाइम ही क्या करता है, पचाता है। जब हम भोजन करेंगे तो हमारे भोजन में जब दूध खाएंगे, तो दूध खाने के बाद हमारे शरीर में क्या चल जाएगा, गैलेक्टोज चल जाएगा। उसका क्या होगा, पाचन होगा। पाचन होने के बाद तब ना हमको एनर्जी मिलेगा जी, पूरा भोजन पचेगा। तो उस गैलेक्टोज को पचाएगा कौन, तो गैलेक्टोज एंजाइम। याद रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा गैलेक्टोज कौन पचाता है, तो गैलेक्टोज एंजाइम पचाता है। और कोई बात, इसके अलावा क्या क्या लिखे थे, याद करो। अगर क्वेश्चन पूछ दे किस ग्रुप का है, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तुमको बताएंगे। बहुत सारा ग्रुप होता है ना, जैसे हाइड्रोक्साइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। क्वेश्चन पूछ दिया ग्लूकोज किस ग्रुप का है, तो ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप का था। किस ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का है ना। ये तीन चीज याद रखें, इतने से लिखा था ग्लूकोज के बारे में। उसके देखो बताए थे क्या, गैलेक्टोसीमिया। तो गैलेक्टोज के बाद में ज्यादा बात याद नहीं रखना, क्या क्या याद रखेंगे देवा, गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है, दूध से बनने वाला जितना भी सामान है सब में क्या पाया जाएगा, गैलेक्टोज पाया जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसलिए सरल दूध शर्करा भी कहते हैं। ये जो गैलेक्टोज हमारे शरीर में पचता है, कौन सा एंजाइम पचाता है, गैलेक्टोज एंजाइम ही पचाता है। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या बताए थे, कौन ग्रुप का है, एल्डिहाइड ग्रुप का है। याद रहेगा। अब देखो इसी से देखो गैलेक्टोज होता है ना, तो गैलेक्टोज से ही एक मिलता जुलता बीमारी है जिसका नाम है गैलेक्टोसीमिया। क्या नाम है जी, गैलेक्टोसीमिया। जैसे ऐसे है ना, गैलेक्टोज से क्या है, गैलेक्टोसीमिया। हम तुम लोग को बताए थे, जैसे देखा होगा कि अभी क्या आज से 10 साल 7 साल से प्रचलन है कि छोटा छोटा बच्चा को देता है ना, टोटा बोलता है ना जी, उसमें दूध भर के देता है, पूरा प्लास्टिक वाला पूरा पीते रहता है ठीक ढंग से, कभी कोई उसको सफाई भी नहीं करता। जो एक्टिव मम्मी है तो उसको क्या करती है, गर्म पानी से धो भी देती है। डॉक्टर सब के यहाँ भी जाता है, मना करता है कि प्लास्टिक वाला बर्तन में दूध बच्चा को नहीं पिलाई है ना, उससे बीमारी होता है ना बच्चा। तो जब बच्चा क्या पी लेता है, दूषित दूध पी लेता है, दूषित दूध मतलब खराब दूध पी लेगा, कोई दिक्कत। उसके कारण बच्चा को क्या होता है, गैलेक्टोसीमिया हो जाता है। समझ रहा है। जैसे टोटा हम दूध पिलाया, उसको साफ नहीं किया ना, समझा, थोड़ा सा दूध तो उसमें चिपका हुआ था, बहुत सारा बैक्टीरिया उसमें आके जमा हो गया, और फिर उसी में तुम दूध ढाल दिया ना, तो दूध तो खराब हो गया, दूषित दूध हो गया। अब उस दूध को कौन पी लेगा, बच्चा। तो जब बच्चा पी लेगा तो उसको कौन सा बीमारी हो जाएगा, गैलेक्टोसीमिया। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि बच्चों में दूषित दूध पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो गैलेक्टोसीमिया। इसका नाम गैलेक्टोसीमिया इसलिए दिया क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, सॉरी गैलेक्टोज है ना, गैलेक्टोज पाया जाता है। तो गैलेक्टोज पाया जाता है, इसलिए दूध से होने वाला बीमारी इसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टोसीमिया। सीमिया मतलब बीमारी हो जाता है, इससे पढ़ा होगा हाइपरसीमिया है ना जी, हाइपोसीमिया पढ़े थे ना, हाइपोसीमिया पढ़े थे ना, हाइपरसीमिया। तो सीमिया मतलब हो जाता है रोग, बीमारी, कोई दिक्कत, याद रहेगा। तो गैलेक्टोसीमिया में क्या होता है कि जैसे वो बच्चा दूध पिया, दूषित दूध था, अब उस दूध को ठीक से वो पचा नहीं पाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ अच्छी। अब उस दूध को पचा नहीं पाएगा तो उल्टी उल्टी करेगा,
तो इसको क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, गैलेक्टोसीमिया। कभी कभी तो इतना खतरनाक हो जाता है गैलेक्टोसीमिया, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा का आंख, लीवर, दिमाग, ये सब क्या होता है, वो सब भी कमजोर कर देता है। कौन, गैलेक्टोसीमिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गैलेक्टोसीमिया से क्या क्या प्रभावित होता है, बच्चा का मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, आंख भी प्रभावित हो जाता है, और आंत भी प्रभावित हो जाता है ना जी। ये सब चीज को इफेक्ट डालता है कौन, गैलेक्टोसीमिया। कोई दिक्कत। तो मोनोसेक्राइड हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मोनोसेक्राइड में क्या क्या पढ़े हम लोग, 3 चीज। कौन कौन चीज पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज से रिलेटेड एक बीमारी था जिसका नाम क्या था, गैलेक्टोसीमिया, उसको भी जान ली। अब हम लोग किसमें घुसेंगे, मोनोसेक्राइड खत्म हो गया क्या होगा, डाइसेक्राइड। डाई मतलब क्या होता है बताए तुम लोग को, दो है जी। अरे यार, डाई मतलब क्या, एगो डाई मतलब मरना भी होता है, केमिस्ट्री में डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, कासीटार में नोना मतलब नमक, है ना जी। तो डाइसेक्राइड, कोई दिक्कत, मोनोसेक्राइड हम लोग पढ़ लिए। तो डाइसेक्राइड में क्या बताए थे, डाई मतलब 2 होता है, तो जिसमें 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा, क्या मोनोसेक्राइड मिलेगा, 2। जब 2 मोनोसेक्राइड का अणु मिलेगा क्या बनेगा, डाइसेक्राइड। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि मोनोसेक्राइड जोड़ मोनोसेक्राइड बराबर क्या होगा, डाइसेक्राइड। कोई दिक्कत। अगर पूछेगा डाइसेक्राइड कैसे बनता है, क्या बोलेगा, मोनोसेक्राइड जोड़ मोनोसेक्राइड, मतलब 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा तबे डाइसेक्राइड बनेगा। नाम भी स्पष्ट कर दिया। कोई दिक्कत, डाई मतलब 2 होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड। कोई दिक्कत, समझ रहा बात को। तो ये भी क्या है, सर्कल है, इसमें क्या प्रकार लिखा है तुम लोग को। तो मोनोसेक्राइड का क्या बताए थे, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड क्या लिखा है, 3 ना जी, इसमें 3 लिखा था ना, क्या क्या लिखा थे, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। क्या क्या लिखा थे, माल्टोज और लेक्टोज। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज, है ना जी, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज। अब बताओ, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। कहीं पर कुछ बताए थे कि किसके किसके मिलने से बनता, नहीं ना। क्यों कि नहीं बताए थे, क्योंकि बेचारा सिंगल सिंगल है, मोनोसेक्राइड था। लेकिन ये क्या है, डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड मतलब मोनोसेक्राइड जोड़ मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड मिलेगा था डाइसेक्राइड। ये 3 है, वो भी 3 था, ये भी 3 है। तो सुक्रोज किसके किसके मिलने से बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसेक्राइड है। जब दोनों आपस में एक जगह मिल जाएगा, दोनों के बीच ग्लाइसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। जब मिल जाएगा तब क्या बन जाएगा, ये सुक्रोज। क्या बन जाएगा, सुक्रोज। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, सुक्रोज। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बार बार, सुक्रोज में पाया जाता है, ऑप्शन ए दे देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन बी दे देगा ग्लूकोज प्लस माल्टोज, ऑप्शन सी दे देगा, ना समझा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ना समझा। इस तरह से ऑप्शन दे देगा, तुमको याद रखना पड़ेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों मिलाकर क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है, याद रहेगा। इसमें ग्लूकोज का भी गुण होगा, फ्रक्टोज का भी गुण होगा। और हम अभी बताइए कि डाइसेक्राइड का मतलब क्या होता है, मोनोसेक्राइड जो मोनोसेक्राइड, एगो मोनोसेक्राइड फिर एगो मोनोसेक्राइड, जब दोनों को जोड़े तब ना बना डाइसेक्राइड। एगो होता माल्टोज, माल्टोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज। देखो बेचारा ग्लूकोज फिर ग्लूकोज के साथ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, माल्टोज। क्या बना लेगा जी, माल्टोज, याद रहेगा। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलेगा क्या बनेगा, माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा क्या बनेगा, सुक्रोज। कोई दिक्कत। तो इसको याद रख सकता है, इसमें भी है ना, को है ना, इसमें भी को है। तो ग्लूकोज तो दोनों जगह आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, फ्रक्टोज, है ना जी, है ना, को इसमें भी, इसमें भी को है। इस तरह से तुम लोग याद रख सकते हैं। और माल्टोज में क्या होगा, दोनों ग्लूकोज और ग्लूकोज। कोई दिक्कत। अरे बताए थे लेक्टोज, लेक्टोज में क्या बताए थे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब इसी से अनुमान लगाओ कि सबसे इंपोर्टेंट कौन हो जाता है, अरे यार ग्लूकोज है ना जी, प्लस क्या, गैलेक्टोज, है ना। कोई दिक्कत। देखो ग्लूकोज तीनों जगह है, तो ग्लूकोज से हमको टेंशन लेना है क्या, एग्जाम में पूछेगा दी तो कन्फर्म है ग्लूकोज ना ग्लूकोज होगा ही सब, है ना जी। अगर सुक्रोज पूछे, माल्टोज पूछे, लेक्टोज पूछे, किससे मिलकर बना है, तो हमको देखो दिमाग में फिक्स रखना है कि ग्लूकोज तो होगा ही। अब दूसरा याद रखें खाली, अगर सुक्रोज यहाँ भी को है, ऐसे को तो यहाँ भी है जी, तो यहाँ लेक्टो है, यहाँ भी लेक्टो है ना। गैलेक्टोज भी लेक्टोज है, इसमें भी क्या है, लेक्टो है।
तो लेक्टो इलेक्ट्रोज हो जाएगा, तो लेक्टोज किससे बनेगा? ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज से। तो ये याद रख सकता है ऐसे कि लेक्टोज में लेक्टो लगा, यहाँ पर गलेक्टो में भी लेक्टो लगा, तो लेक्टोवला से याद रखेंगे, कोई दिक्कत कि ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज मिलेगा तो लेक्टोज बनेगा। अच्छा, माल्टोज मतलब दोनों को मिला के ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, खाली ग्लूकोज रहेगा 2 बार तो क्या बनेगा? माल्टोज। और सुक्रोज कैसे बना? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यहाँ भी को है, यहाँ पर भी को है, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। तीनों चीज मिलकर बना रहा है। अब बारी बारी से सबको देखेंगे, कोई दिक्कत। ये क्या है? डाइसेक्राइड। क्या है जी? कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड है जी, कार्बोहाइड्रेट। पहला कौन है? पहला कौन है? सुक्रोज। सुक्रोज किसके किसके मिलने से बना? हमको बताओ, मोटी मोट पर मिटा दिए बिना देखे। फ्रक्टोज याद रहेगा। उसके बाद क्या बचा था को? माल्टोज किसके किसके मिलने से बना? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और लेक्टोज किसके मिलने से बना? ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज। पता था इसमें भी लेक्टोज में भी लेक्टोज, तो लेक्टोज में गलेक्टोज हो जाएगा ना जी। ग्लूकोज पे ग्लूकोज तो सब जगह है, कोई दिक्कत? बात समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा, हम बताए थे, याद करो, ग्लूकोज हम लोग कैसा पचा सकते हैं? डेक्सट्रोज वाला ग्लूकोज पचा सकते हैं, जिसमें डेक्सट्रोज डी लगा होगा वही हम लोग पचा सकते हैं, जिसमें डी नहीं लगा होगा उसको हम पचा नहीं सकेंगे। तुमको तो याद रहेगा कैसे एग्जाम में, ग्लूकोज प्लस क्या बताए थे? फ्रक्टोज। क्या कि इसमें क्या लगा है? को लगा, इसमें भी को वाला खोजेंगे, तो इसमें याद रखेंगे डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, मतलब डेक्सट्रोज फ्रक्टोज डेक्सट्रोज ग्लूकोज, क्योंकि डेक्सट्रोज को ही क्या कर सकते हैं हम लोग? पचा सकते हैं, है ना। बात समझ अच्छी। जैसे एक दिन चंदन पूछा था, सर जी डायरेक्ट लोहा का है खा जाते हैं हम लोग, लोहा का गोली खाते हैं आयरन का, तो लोहे खा लेंगे। देखो हम बताए थे नैनो पार्टिकल में जब टूटता है क्या होता है? पदार्थ का गुण बदल देता है, तो जब भी दवाई बनता है उसको नैनो पार्टिकल में तोड़ा जाता है। बात समझ अच्छी। अभी प्रश्न पूछेगा कभी कोई कि भाई सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? जैसे फ्रक्टोज के ऊपर कहाँ पर? फल में पाया जाता है, तो सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? तो एगो देखा होगा व्हाइट कलर का चुकंदर आता है, देखा है? सरस्वती पूजा सब में खूब मिलता है प्रसादी में, तो सफेद चुकंदर, इसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज। क्या पाया जाता है जी? सुक्रोज पाया जाता है। तुम लोग गन्ना का जूस पीता है ना, या गन्ना छठ पूजा होता है तो इसे नोच नोच के खाता होगा, खूब नोच के, इसमें तो कितना बार इसे कट जाता था खाने में, एकदम गन्ना के लिए मार मचा देते थे बच्चा हम लोग, है ना। गन्ना इसे दांत से छील देता, जो दांत से छील देता था बहादुर है, कितना छीलता था चाकू को से, कोई दिक्कत। तो सफेद चुकंदर में, गन्ना में, सब में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है, याद रहेगा, कोई दिक्कत। अच्छा, एक होता है टेबल शुगर, जिसको हम लोग खाते हैं खाने वाला चीनी, घर में जो चीनी यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेबल शुगर। क्या कहते हैं? जो शुगर मतलब चीनी होता है अंग्रेजी में, तो टेबल शुगर भी क्या है? सुक्रोज ही है। क्या है? सुक्रोज। हम लोग जो चीनी जो खाते हैं घर में क्या है? ये भी सुक्रोज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेबल शुगर। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर। टेबल लगा मिलेगा तुमको केमिस्ट्री पड़ेगा तो। उसी तरह नमक हम लोग खाते हैं ना, उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट। कोई दिक्कत? तो टेबल सॉल्ट में नहीं, तो टेबल चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। नमक तो नमकीन ना होगा, सुक्रोज है मीठा चीज, तो मीठा कौन होगा? चीनी। तो टेबल शुगर में क्या पाया जाएगा? सुक्रोज पाया जाता है, कोई दिक्कत। तो जो टेबल शुगर बनता है किसके द्वारा बनता है जी? सुक्रोज के द्वारा ही बनता है। जो घर में हम लोग चीनी यूज करते हैं ना, किसका रूप है? सुक्रोज का। अच्छा, चीनी का कभी कोई फॉर्मूला पूछ लेता है, केमिस्ट्री में तो खैर लिखते हैं, तो चीनी का फॉर्मूला होता है क्या? C12H22O11, याद रहेगा। C12H22O11, ये किसमें पाया जाता है जी? ये क्या है? चीनी है। इसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज से ही बनता है चीनी, इसको क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कोई दिक्कत? याद रहेगा। एक होता है ब्राउन शुगर। क्या होता है जी? नाम सुना अगर? ब्राउन शुगर रहता फिल्म सब में, नहीं सुनता? नशा वाला को पदार्थ ब्राउन शुगर, ना सुना? सुना होगा ब्राउन शुगर पकड़ाया इतना, नहीं सुना? फिल्म से क्राइम वाला फिल्म देखना, पुलिस वाला, उसमें तुमको बताएगा ब्राउन शुगर के बारे में, कोई दिक्कत। तो ब्राउन शुगर कैसे बनता है? इसी टेबल शुगर के साथ बनता है। कैसे बनता है? टेबल शुगर से बनता है। तो ब्राउन शुगर बनाने के लिए क्या करना करता है? ये जो टेबल शुगर है इसमें क्या कर देता है? कैल्शियम देता है। क्या देता है? कैल्शियम मिला देता है। और क्या मिला देता है? आयरन मिला देता है। आयरन मतलब लोहा मिला देता है। और क्या मिला देता है? सोडियम। क्या मिला देता है? सोडियम मिला देता है, कोई दिक्कत। देखो कैसे होता है प्रोसेस का, समझो। सबसे पहले क्या होता है ना, गन्ना का जूस को क्या करता है? गाढ़ा कर लेता है। जैसे गन्ना चीनी बनता है, गन्ने से बनता है। गन्ना का रस को पूरा निचोड़ लिया, निचोड़ने उसको गाढ़ा कर लेता है। गाढ़ा करने के बाद उसको कहते हैं मेलेमस। क्या? मेलेमस। क्या बोलते हैं? मेलेमस। उसी मेलेमस से क्या बनता है? टेबल शुगर, खाने वाला चीनी बनता है। तो चीनी तो गन्ने से बनता है, इसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है, याद रहेगा। खाने वाला चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। अब इसी चीनी का टेबल शुगर का यूज करता है ब्राउन शुगर बनाने में। किसमें करता है? ब्राउन शुगर बनाने में।
ब्राउन शुगर बनाने इसमें क्या करता है, कैल्शियम दे देता है, थोड़ा सा आयरन देता है, सोडियम देता है, ये सब चीज मिला देता है एक निश्चित मात्रा में, किसमें, टेबल शुगर में, तो क्या बन जाता है, ब्राउन शुगर बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कोई कि ब्राउन शुगर किससे बनाया जाता है, तो टेबल शुगर से ही बनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट डीप में तुम लोग को पूछेगा नहीं। उसका तुमको पूछ देगा सुक्रोज किसमें किसमें पाया जाता है, चुकंदर में। कौन चुकंदर, सफेद चुकंदर। और किसमें, गन्ना का जूस में या गन्ना में, याद रहेगा। और इसी गन्ना से फिर कौन बनता है, चीनी। तो चीनी में ऑटोमेटिक है क्या पाया जाएगा, सुक्रोज पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। बस ना, जैसे बाप का गुण बेटा में पाया जाता है जी, तो गन्ने का ना बेटा है चीनी, तो चीनी में गन्ना का गुण नहीं पाया जाएगा। और गन्ना है सुक्रोज, तो चीनी भी क्या होगा, सुक्रोज होगा। कोई दिक्कत। अच्छा एक होता है माल्टोज, क्या होता है जी, माल्टोज। माल्टोज के बारे में क्या लिखा है, याद करो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है। माल्टोज में भी क्या पाया जाता है, ग्लूकोज प्लस डाइसेक्राइड है। माल्टोज भी किससे बनता है, ग्लूकोज मिला के, किसमें, ग्लूकोज में। जब दो को ग्लूकोज मिलेगा तो क्या बनेगा, माल्टोज। और यहाँ डी लिखना जरूरी है क्या, तुम लोग को डी समझ में आना चाहिए। डी नहीं भी लिखेंगे तो डी तुमको समझ में आएगा। हम लोग जो खाने पीने यूज करते हैं इसमें क्या लगेगा, डी, डेक्सट्रोज ग्लूकोज, डेक्सट्रोज ग्लूकोज, तब मिलेगा क्या, माल्टोज। क्या बनेगा, माल्टोज। कोई दिक्कत, याद रहेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई ये माल्टोज कहाँ पाया जाता है, जिससे हम लोग पढ़े ना, सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, सफेद चुकंदर में, गन्ना में। तो पूछ देगा माल्टोज कहाँ पाया जाता है, जौ देखा है, जौ, गेहूं की तरह नहीं होता है जो देखा, गेहूं के साथ कभी फसल उगता है, जो पूजा पाठ के समय में देखना, कलश स्थापन के जौ देता है, जयंती निकलता है ना, जो जौ का, जौ में पाया जाता है क्या जी, माल्टोज। तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा माल्टोज कहाँ पाया जाता है, किसमें बोलेगा, जौ में। किसमें बोलेगा, जौ में। कोई दिक्कत। जब सबसे ज्यादा जौ में पाया जाता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जई शर्करा। क्या बोलते हैं, जई शर्करा। कोई दिक्कत, याद रहेगा। यानी कि जौ की शर्करा, क्या बोलते हैं इसको, जौ की शर्करा। तो क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि माल्टोज सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, जौ में। तो जब जौ में पाया जाएगा इसका नाम क्या दे दे, जई शर्करा, याद रहेगा। कोई दिक्कत। अच्छा गेहूं में भी पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, गेहूं में भी पाया जाता है, एक ही जैसा होता है जौ और गेहूं। अच्छा जितना भी मोटा अनाज होता है जिसको बोलते हैं मिलेट्स, क्या बोलते हैं, मिलेट्स। मोटा अनाज में जैसे बाजरा, मकई, सब क्या है, मोटा अनाज है ना जी। नहीं देखा है, मोटा मोटा अनाज जो होगा, जितना भी मोटा मोटा अनाज है सब में क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मोटे अनाजों में पाया जाता है, क्या लिखेंगे, माल्टोज। गेहूं में पाया जाता है, सबसे ज्यादा माल्टोज किसमें पाया जाएगा, जौ में। अच्छा एक चीज नोटिस करना, घर में कभी जब कोई मकई का रोटी खा लेता है, बोलता है मकई का रोटी खाने जल्दी भूख नहीं लग रहा है, सुना है, बाजरे का रोटी खाए जल्दी भूख नहीं लग रहा। पहले एक आदमी तो एक बार खाता था तो बहुत देर तक नहीं खाता, सुबह का टान के खा लिया 2 रोटी, तो शाम में खाता, खाली बोलता प्यास लग रहा है पानी पियेंगे, है ना। ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था कि उसमें क्या पाया जाता था, माल्टोज। क्या पाया जाता था, माल्टोज। और माल्टोज का काम है कि ज्यादा समय तक क्या देते रहना, एनर्जी देते रहना। तो क्वेश्चन पूछेगा लंबा समय तक एनर्जी कौन देगा, माल्टोज, याद रहेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ज्यादा समय तक एनर्जी देने का काम कौन करता है, माल्टोज। और माल्टोज किसमें पाया जाएगा, खास करके मोटे अनाजों में, और सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, जौ में। इसको क्या कहते हैं, जौ की शर्करा भी कहते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा इसी में देखो तुमको 2 चीज याद रखना है, माल्टोज सबसे ज्यादा लंबा समय तक एनर्जी कौन देगा, माल्टोज। अभी खा लिया शाम तक आराम से काम कर सकता है, माल्टोज इतना ताकत तुमको दे देगा। कोई दिक्कत। अगर तुमको तुरंत ताकत चाहिए, तुरंत हिल डुल रहा है ना, तो किसी को देखता होगा बोलता है ना कि मतलब बहुत कमजोरी हो गया, क्या है ना, बोलता है बहुत कमजोरी है, वीकनेस हो गया, तो ना बोलता है क्या दो, ग्लूकोज दो। पानी चढ़ाने भी डॉक्टर के यहाँ क्या चढ़ाएगा, ग्लूकोज चढ़ा देगा ना। किसी को 3-4 लूज मोशन हो जाए, देख रहा पटाख से क्या बोले डॉक्टर, ग्लूकोज चढ़ाओ। उसके बोलेगा इसको क्या दो, ORS का घोल दो, समझना। तो अगर तुमको तुरंत एनर्जी चाहिए तब क्या है, ग्लूकोज। तुरंत चाहिए झगड़ा तो तुरंत मारपीट करना है तो ग्लूकोज खा के जाएंगे, ग्लूकोज पी के। लंबा समय तक मारपीट करना है, सुबह से शुरू करेंगे शाम तक लड़ते रहना है। सुबह बात शुरू करेंगे गाली गलौज से, शाम तक बाल ताल उखाड़ने तक हमको टिकना है, तो क्या खाएंगे, माल्टोज। नहीं होता है गाँव घर में देखना, महिला से लड़ा आता है, बातें बात से शुरू होगा, पहले अपना घर में बोलेगा, पड़ोसिया सुनाएगा जिससे झगड़ा करना है, वो बेचारे सुनेगा, कुछ देर वो भी बर्दाश्त करे, बोले नाम लायक नहीं बोले। फिर कुछ देर बाद जब ये देखेगा ना वो झगड़ा नहीं करना चाह रही है, पूरा शांत पर नामों ले लेगा एक बार, है जैसे नाम लिया अगला कहेगा ना, अब तो अगर हम दब गए तब तुमको बर्बाद कर देगा, अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। फिर यो फिर जाएगा, फिर दोनों लड़ेगा, है ना। लड़ते लड़ते पहले गाली गलौज पर बात होगा, फिर बेटा बेटी पर बात आएगा ना जी, नहीं देखा गाँव घर में। फिर उसका पति पर बात आएगा, फिर अमीरी गरीबी पर बात आएगा। जब इतना हो जाएगा फिर मेन गेट पर आएगा, फिर दूर से सामने सामने से गाली देगा, है ना।
तो तब तक 3 4 5 घंटा बीत जाता है, महिला सब का लड़ाई लंबा चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा ना, अब बर्दाश्त नहीं होगा तब भीड़ जाएगा, हम देखे हैं कहीं पर, इसलिए बोल रहे, तब भीड़ जाएगा तब बाल उल नोच नाच देगा। तो अब उतना देर तक टिकना है तो क्या खाना पड़ेगा। अब कहीं झगड़ा होगा तो अगल बगल में पूरा सीख तो क्या बोलेगा कि अब झगड़ा शुरू करेगा आज ना, माल्टोज ले लो, अगर लंबा चलेगा, बाजरा की रोटी खिला देना उसको ना जी, याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, लैक्टोज। क्या होता है, लैक्टोज। माल्टोज में इतना सा बात याद रखेंगे हम लोग। अब क्या होता है, लैक्टोज। खत्म करते हैं। लैक्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है। अच्छा देखो, लैक्टोज किसके किसके मिलने से बनता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो बेचारा सब में आएगा, है ना जी, और प्लस गैलेक्टोज। अच्छा, गैलेक्टोज किसमें पाया जाता था, जितना दूध वाला उत्पाद था, जितना दूध वाला मेटेरियल सब में क्या पाया जाता था, गैलेक्टोज पाया जाता था। अब यही गैलेक्टोज से कौन बना, लैक्टोज पाया। तो दूध जितना भी होगा सब में क्या पाया जाएगा, लैक्टोज जरूर पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो जितना प्रकार का दूध वाला सामान होगा सब में क्या पाया जाएगा, लैक्टोज पाया जाएगा। इसलिए सुना होगा कि दूध की शुद्धता मापी जाती है, क्वेश्चन पूछता है ना कि दूध की शुद्धता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, लैक्टोमीटर में। देखा गांव घर में जब तुम्हारा दूध खरीदता है ना, नापता है इसको, मतलब गांव घर में यहाँ नहीं नापता है, कहीं जैसे डेयरी तेरी में दूध खरीदता है, चेक करता है लैक्टोमीटर में, देखा कि दूध कितना प्योर है, बात समझ। तो दूध का जो प्यूरिफिकेशन मतलब नापता है कि दूध का शुद्धता किसमें नापता है, लैक्टोमीटर में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। तो लैक्टोज को जो नापेगा वो क्या कहलाएगा, लैक्टोमीटर, याद रहेगा। लैक्टोज को जो नापेगा उसको क्या कहेंगे, लैक्टोमीटर कहेंगे, याद रहेगा, बात समझा। तो दूध की क्वेश्चन पूछा था एक बार नहीं 1000 बार पूछा, दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो आंसर क्या होता है, लैक्टोमीटर। आज समझ में आएगा इसका नाम लैक्टोमीटर क्यों है, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज के कारण इसको क्या कहते हैं, लैक्टोमीटर कहते हैं। अच्छा, एक चीज और पूछा सके कि दूध का रंग पीला होता है, दूध का रंग पीला क्यों होता है, सुना ना, देखा दूध का भी हल्का हल्का पीला पीला, कभी कहता है ना हल्का पीला होता है, उसका कारण क्या है, केरेटिन। क्या है, केरेटिन। तो अगर पूछेगा कि दूध में क्या पाया जाता है, बोलेगा लैक्टोज। लेकिन पूछेगा दूध का पीला रंग हल्का होता है किसके कारण, तो केरेटिन के कारण, बात समझ, केरेटिन के कारण। फिर पूछेगा मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, जब पढ़ेंगे बायोलॉजी तो हम बताएंगे, है ना। खूब पूछता है, इसको बोलते हैं यूरोक्रम के कारण, किसके कारण जी, यूरोक्रम के कारण। कोई दिक्कत, ये सब चीज पूछा जाता है, याद रहेगा। आप समझिए, दूध को नापता है उसको कौन मशीन कहते हैं, लैक्टोमीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं लैक्टोमीटर, क्योंकि किसको नापता है, लैक्टोज को नापता है, इसलिए इसको कहते हैं लैक्टोमीटर। बंद कर दे।